हेलो दोस्तों, अगर आपने ड्रामा के आधे एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर पहले एपिसोड 1 देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर वो माफिया उसे गोली मार देता है और यहाँ पर जियाना जोंगयोंग का नाम लेती है और यहाँ पर डोंगजू पानी की गहराई में जा रहा होता है। तभी यहाँ पर डोंगजू आ जाता है और वह पानी में कूदकर जोंगयोंग को बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर जियाना भी उसे बचाने के लिए आती है। वे दोनों उसे ऊपर की ओर लाते हैं और यहाँ पर जोयोंग के पास ड्रग डिमन आती है। वह कहती है कि मामला बिगड़ चुका है ना। यहाँ पर जोयोंग मेयर को कॉल करता है पर वह कॉल नहीं उठाता है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जोंगयोंग को ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पर उन्हें बाहर खड़े रहना पड़ता है क्योंकि उसका ऑपरेशन चालू हो गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उदास होते हैं। यहाँ पर मेयर बार बार जोयोंग के कॉल को इग्नोर कर रहा होता है और बाहर खड़ा जोयोंग यह सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर मेयर रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पर जोयोंग आ जाता है। फिर वो उसे कहता है कि मेरे कॉल ना उठाने का कारण क्या है। जो भी हो, मेरे ऊपर अगर कोई केस लगता है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह मुश्किल है, इस बार केस बड़ा है। पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? मैंने बहुत सालों तक तुम्हें पैसे खिलाए पर कभी गिना नहीं, और चाहो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये केस मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ओह अच्छा। फिर यहाँ पर जोयोंग को गुस्सा आता है तो वो उसके मुंह में पैसे डालने लगता है। फिर यहाँ पर मेयर मान जाता है। यहाँ पर हम बोर्ड को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स आए होते हैं। तभी मनसी कहता है कि मुझे केस में बैकअप चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, सभी पुलिस यहाँ पर है ना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शौकियन आया है और वो भी ड्रग्स के केस में आया होता है। यहाँ पर मनसी कहता है कि क्या आदमी है, इसके भाई की हालत खराब है और ये देखने तक नहीं आया। यहाँ पर जायोंग आकर कहता है कि सर, उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर सभी लोग उसे देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर डोंगजू जोंगयोंग के घर में होता है। फिर वह उसके पैर का एक्सरे देखता है। फिर वह प्रेजेंट को याद करता है और यहाँ पर वो जियाना के साथ होता है। वो कहता है कि तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी थी ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम आ जाना। तो यहाँ पर जियाना ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डोंगजू भी जाने वाला होता है। तभी वह जोंगयोंग को जाते हुए देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजू जियाना का वेट कर रहा होता है और वह बॉक्सिंग रिंग के अंदर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजू जोंगयोंग से मिलने जा रहा होता है। तभी उसे मनसिक दिखता है। यहाँ पर वह कहता है कि जोंगयोंग कैसा है। मनसिक कहता है कि उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। तो यहाँ पर डोंगजू उसे मिलने के लिए जाता है। तभी पीछे से मनसिक कहता है कि डोंगजू तुम ठीक हो ना। तो डोंगजू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियाना जोंगयोंग के पास होती है। यहाँ पर डोंगजू भी उससे मिलने आ जाता है। यहाँ पर डोंगजू वह थैली जियाना को देता है। तभी यहाँ पर जियाना रोने लगती है। तभी यहाँ पर जयहोंग कहता है कि सर क्या हुआ। यहाँ पर मनसिक कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, इस हिसाब से हम पुलिस होकर भी किसी भी केस पर लड़ नहीं सकते। और कहता है कि यह सब मेरी गलती है। कहता है कि काम के साथ इतना बिजी था कि अपनी टीम के साथ एक फोटो तक नहीं ली। यहाँ पर रात में हम डोंगजू को जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसकी हालत खराब होती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें अपनी बॉडी पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, तुम्हारी हालत बहुत खराब है और ज़्यादा जोर दिया तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। यहाँ पर मनसिक एक और बात को याद करता है और यहाँ पर बॉक्सिंग के दौरान डोंगजू के चेहरे पर लग गई होती है और ये चोट बाहर से ज़्यादा नहीं दिखती है। और वहाँ पर सभी जजेस का कहना था कि आँख बच गई, पर यह दर्द सर के अंदर होता है और इसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। और कोच कहता है कि रेड कार्ड, ये फाउल है। चक्कर आना, थकान और बॉडी में जोर के कारण वह नीचे गिर जाता है और यहाँ पर वो शायद से बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर जोंगयोंग से मिलने के लिए उसके फादर का असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि आपके पिताजी ने कहा है कि अगर ऐसे ही हरकतें चलती रही तो आपके सारे शेयर्स वो ले लेंगे। यहाँ पर मनसिक का डिमोशन हो गया होता है और अभी उसका काम बस चोरों को पकड़ना होता है और जो भी छोटे मोटे केस होते हैं वो मनसिक संभालता है। यहाँ पर वो बार में होता है और वह कहता है कि आंटी जी आप ऐसे दंगे ना करें। वो कहती है क्या बोला, तुझे मैं आंटी दिखती हूँ। यहाँ पर जैसे तैसे उसे गाड़ी में ले जाता है और वह कहता है कि शांत रहिए, अरे छोटी बच्ची हो क्या। और यहाँ पर मनसिक ऐसी दुख भरी हालत को जयहोंग भी देख रहा होता है और इस हालत में वह क्या कर सकता था, वह जय हिंद करता है। मनसिक बहुत बार बोलता है कि मुझे बचाओ। यहाँ पर जियाना भी उसी काम पर लग जाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ महारानी को अभी भी केस सॉल्व करना है, अभी केस का चक्कर छोड़ो और जितना काम बोला है उतना करो। और यहाँ पर जियाना को यह काम करना पड़ता है। यहाँ पर हम डोंगजू को भी देखते हैं जो कि वैन को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर वह आदमी कहता है कि ठीक से करो, वहाँ पर रह गया है, मेरा मुंह मत देखो, काम करो। और यहाँ पर डोंगजू न चाहते हुए भी ये काम करता है। यहाँ पर वो इतने स्टाइल से साफ सफाई कर रहा होता है कि एक बच्चा इंप्रेस हो जाता है। फिर यहाँ पर डोंगजू आंटी मिजा के पास जाता है। यहाँ पर वो उनकी देखभाल कर रहा होता है और कहता है कि अगर आप ठीक हो गए ना तो हम दोनों साथ में घूमने जाएंगे। और यहाँ पर वो कोमा में होती है और इतनी बुरी हालत में भी डोंगजू अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे मिजा ठीक हो जाए। फिर यहाँ पर हम मनसिक और उसकी बेटी को देखते हैं। वो कहते हैं कि पापा आपको नहीं लगता कि हमें एक पेट रखना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे पास एक पेट पहले से है। और वह डोंगजू के ऊपर इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि डोंगजू बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी उसके पास मनसिक आकर कहता है कि हे डोंगजू, मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी एजेंसी में बात की है,
तुम वहाँ पर काम क्यों नहीं करते? वैसे भी तुम्हें मीज़ा का ख्याल रखना होता है। तो डोंगजू कहता है कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो मनसे कहता है कि नहीं, मैं नाक का दर्द नहीं भूला। तभी यहाँ पर हम पास्ट के सीन को देखते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे डोंगजू को परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डोंगजू वहाँ पर सभी को मार रहा होता है, क्योंकि उसके पास उसके माँ की दवा होती है और वो दवाई उसे उसकी माँ को देना होता है। जब यहाँ पर डोंगजू जा रहा होता है तभी मनसे कहता है कि रुको, पर डोंगजू की गलत फहमी की वजह से वो उसे मार देता है। तो यहाँ पर डोंगजू कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना। यहाँ पर मनसे कहता है कि क्या हुआ है? बहुत सारी मदर्स आई है, उनका कहना है कि डोंगजू ने उनके बेटे को मारा है। तो मनसे कहता है कि अच्छा, पर उस लड़के की फैमिली में कोई नहीं आया। यहाँ पर डोंगजू को उसकी माँ के पास जाना होता है, क्योंकि दवाई तो उसके पास होती है। यहाँ पर देरी की वजह से या बहुत टाइम बाद उसकी माँ मर जाती है। यहाँ पर डोंगजू रो रहा होता है, तब मीजा उसे शांत करती है और मनसिक ये सब कुछ देख रहा होता है। और यहाँ पर अगली बार वह लड़के डोंगजू को मार रहे होते हैं। यहाँ पर मनसिक कहता है कि तुमने उनसे मार खाई, ये बहुत अजीब बात है, तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? पर यहाँ पर डोंगजू कुछ भी नहीं बोलता। फिर मनसिक उसे एक बैग देता है और कहता है कि ये लो, अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा हो तो ये तुम्हारा गुस्सा कम करेगा। डोंगजू खोल कर देखता है तो वह बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं। और यहाँ पर बहुत से साल बीत जाने के बाद और वो टीवी में देखता है कि उसका केस रीओपन किया गया था और बॉक्सिंग करते समय उसने ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लिया है। फिर वो कहता है कि ये लो, पुलिस की नौकरी करना चाहोगे? फिर कहता है कि देख लो, और तुम्हारा मन करे तो आ जाना। यहाँ पर प्रेजेंट में डोंगजू कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगयोंग एक्सरसाइज कर रहा होता है और यहाँ पर जियाना भी उसकी मदद कर रही होती है, क्योंकि जियाना ने जोंगयोंग के पैर के रिपोर्ट्स देख लिए होते हैं। और यहाँ पर जियाना की माँ ने न्यू रिलेशनशिप भी बना लिया होता है। वो कहता है कि हाय जियाना, वो कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही प्यारी है। पर जियाना अपने पापा का टाई पिन देख लेती है। वो मन में कहती है कि ये तो मेरे पापा का है। फिर यहाँ पर जियाना उनके टाइम में से वह पिन लेकर चली जाती है। उसकी मॉम कहती है कि है रुको। यहाँ पर जियाना को भी डोंगजू जैसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी हालत और उसके माँ की हरकतों के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी उसके सामने जोंगयोंग आता है। वह कहता है कि जियाना, क्या तुम ठीक हो? पर यहाँ पर जियाना वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर चक्कर आने के कारण वह गिरने वाली होती है कि जोंगयोंग उसे बचा लेता है। पर आज तक उसने ये किसी को नहीं बताया कि उसके पैर में मोच कैसे आई। इसे मोच नहीं, फ्रैक्चर कह सकते हैं। और इसी वजह से गेम के दौरान उसका पैर वापस से मुड़ जाता है और इसी वजह से वह हार जाता है और उसे सिल्वर मेडल मिलता है। यहाँ पर जियाना कहती है कि वह गलती मेरी थी। फिर जोंगयोंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शुरू करना चाहता हूँ और तुम कहो तो वह रिलेशनशिप को वापस जारी रख सकते हैं। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते हैं, जो कि जियाना के घर के बाद जियाना का वेट कर रहा होता है। फिर यहाँ पर जियाना घर की ओर आती है। फिर वह देखते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि सॉरी। यहाँ पर डोंगजू सभी बातों को याद करके बॉक्सिंग करता है और यहाँ पर जियाना भी उसे सॉरी बोलती है। तो डोंगजू कहता है कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर जियाना डोंगजू को दिए हुए जूतों को देखती है। यहाँ पर जोंगयोंग सभी को रिटायर कर रहा होता है, मेरा मतलब रिटायरमेंट ले रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम बड़े शांत आदमी हो, जीते कैसे हो? तुम्हारा ना कोई सपना है ना कोई लड़की है। यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि जी आपसे तो अच्छी जिंदगी जीता हूँ। फिर यहाँ पर जोंगयोंग के पास ड्रग डीमन आती है और वह कहती है कि तुम उस लड़के का क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे मार दोगे? जोंगयोंग कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे उसे तड़पते हुए देखना बहुत पसंद है। फिर ड्रग डीमन कहती है कि तुम उस लड़की को मुझे कब दे रहे हो? तो जोंगयोंग कहता है कि काम होने के बाद। और यहाँ पर वो उसे हेयर पिन रिबन देता है। वो और किसी का नहीं, ड्रग डीमन के बड़ी बहन का होता है। और यहाँ पर ड्रग डीमन उस पिन को अपने हाथ में पकड़ती है। यहाँ पर जियाना अपने पापा के कोट को देख रही होती है और बहुत उत्साह और खुशी के साथ उसकी माँ उसके सामने आती है। वह कहती है कि जी हाँ ना, ये खाने में बहुत अच्छा होता है। पर उसकी माँ को याद नहीं होता है कि उसके पति की डेथ एनिवर्सरी है। यहाँ पर जियाना कहती है कि आपको याद नहीं, आज क्या है? उसकी माँ कहती है कि क्या आज क्या है? फिर यहाँ पर जियाना उसी कब्र के पास जाती है और वहाँ पर रशियन गैंगस्टर की दारू की बोतल पड़ी हुई होती है, जो कि उसी ने ही रखी होती है। फिर यहाँ पर जियाना उस वाइन को देखती है तो उसे याद आता है कि ये रशियन गैंगस्टर की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगयोंग के पास शौक आया होता है। वो कहता है कि पुलिस का काम छोड़ दो और न चाहते हुए भी सारे शेयर्स मुझे लेना होगा और ध्यान रखो कि मुझे चिंता ज़्यादा ना हो। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते हैं, जो कि सभी को वेलकम बोलकर टिकट बांट रहा होता है। तभी वहाँ पर जोंगयोंग आता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे रिटायरमेंट मिल गया और रिटायरमेंट का पैसे भी मिले हैं। तो यहाँ पर डोंगजू हंसते हुए कहता है कि इस बात पर तो तुम्हें मुझे पार्टी देनी चाहिए। और यहाँ पर जोंगयोंग उसे पार्टी भी देता है। जोंगयोंग कहता है कि कोई भी धंधा करो पर मेरे काम के बीच में मत आओ। और हम देखते हैं कि जोंगयोंग खाना खा रहा होता है पर डोंगजू नहीं खाता। फिर हम जियाना को देखते हैं, जो कि उसी रशियन गैंगस्टर के बारे में सोच रही होती है। फिर डोंगजू देखता है कि एक बच्चे को दो लड़के चिढ़ा रहे होते हैं। वो कहता है कि साइकिल चलाना है तो दो टायर निकाल दे। यहाँ पर जियाना उसके पापा की डेथ फाइल को देख रही होती है। डोंगजू कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जेल में डाल कर रहूंगा। तो जोंगयोंग कहता है कि तुम्हें ये तो पता नहीं कि दुनिया कैसे चलती है और तुम मुझे पकड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पकड़ना इतना आसान है और तुम्हारी मदद करेगा कौन? तो यहाँ पर डोंगजू सोचने लगता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं और जोंगयोंग का हथियार सिर्फ पैसा है, जिसकी वजह से वह हमेशा बच जाता है। फिर हम डोंगजू को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो प्रैक्टिस में इतना बिजी होता है कि जियाना का कॉल तक नहीं उठाता। फिर यहाँ पर डोंगजू उस बच्चे को टायर निकाल कर देता है
फिर वो उसे साइकिल चलाना सिखाता है। यहाँ पर डोंगजू जुयोंग के अंडर में जितने लोग होते हैं उनको मार रहा होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो ब्लैक बिजनेस करता है, यानी काला धंधा। और वह सभी के हाथों में से जुयोंग की वॉच को निकाल देता है। फिर यहाँ पर जुयोंग आता है और उसे पता चलता है कि ये किसी लड़के ने किया है, और यह सभी वीडियोस न्यूज़ में भी आ जाती है। वो कहते हैं कि कोई काले धंधे करने वालों को पकड़ रहा है। यहाँ पर जय होंग, जोंगयोंग और मनसिक सभी लोग यही न्यूज़ को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर मनसिक को डोंगजू ने कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में 2 चीज़ पे गर्व है, एक गोल्ड मेडल और एक पुलिस बनना, और इसी वजह से मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर जियाना भी ये न्यूज़ देख लेती है और सभी को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं डोंगजू है। मेरे कहने का मतलब ओनली टीम को पता चलता है। यहाँ पर डोंगजू के पास जुयोंग की बहुत सी घड़ी होती है। यहाँ पर जोंगयोंग को उसके भाई ने कहा था कि लड़ना सीख ले, तो वो उस पेन को तोड़कर अपने डर से लड़ता है, क्योंकि जोंगयोंग को नुकीली चीज से बहुत डर लगता था। यहाँ पर डोंगजू बताता है कि मैच के बीच में एक ब्रेक मिलता है, वो पसीना पोंछने के लिए नहीं होता, कैसे जीते वो सोचने के लिए होता है, इसीलिए वह बड़े से बार में जाता है। तो डोंगजू कहता है कि इस बार तो जनसंख्या बहुत ही अधिक है। और यहाँ पर गुड बाय का एपिसोड 11 जल्दी आएगा। तब तक आप हंटर विथ अ स्कारपेल देख सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।